पीलिया, कमलवा और हेपेटाइटिस बी। दोस्तों, जॉन्डिस, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पीलिया कहा जाता है, पीलिया का आजकल काफ़ी प्रकोप है। कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहां पर कभी न कभी कोई परिवार इसका सदस्य इसकी चपेट में न आया हो। इस बीमारी के फैलने का प्रमुख कारण है आज की बदलती जीवन शैली, दूषित जल, भोजन, संक्रमित खून व पर्यावरण। अब सवाल यह उठता है कि बीमारी यानी कि पीलिया शरीर के किस हिस्से पर प्रभाव डालता है, इसके लक्षण एवं पहचान क्या है, इसके लिए कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। देखा जाए तो जॉन्डिस यानी पीलिया वास्तव में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह बीमारी का एकमात्र लक्षण है। यकृत की किसी खराबी के कारण ही पीलिया होता है। कभी कभी इसका कारण शारीरिक गड़बड़ी होता है। जहाँ तक लीवर की खराबी की बात है, जब लीवर में बिलीरुबिन की मात्रा सामान्य से ज़्यादा हो जाती है तो पीलिया कहलाता है। पीलिया में मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है, जिससे शरीर कमज़ोर होता चला जाता है। इस रोग के लक्षण के शुरुआती दौर में मरीज को हल्के हल्के बुखार के साथ जुकाम और गला खराब हो सकता है। मरीज को भूख कम लगती है, उसे उल्टी भी आ सकती है, आंखें पीली हो जाती हैं, पेशाब का रंग भी गहरा पीला हो जाता है। जॉन्डिस यानी पीलिया में मरीज को उल्टी या हल्का सा परिश्रम या तेज चलने से सीने के नीचे दर्द महसूस होता है एवं पैरों में पटकन पड़ती है। पीलिया और हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए के लक्षणों में पीलिया के लक्षण मिलते जुलते हैं। पीलिया के लक्षणों में शामिल है मिचली उल्टी, आँख व त्वचा का एवं मूत्र का पीलापन, दस्त, हल्के रंग का मल, पेट में दर्द, अस्वस्थता, थकान, बुखार व ठंड लगना, भूख न लगना, गले में खरांच इत्यादि। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई यकृत का एक अत्यंत व्यापक रोग है जो हेपेटाइटिस ए वायरस के संक्रमण के कारण होता है। यह वायरस शरीर में से मल द्वारा निकलता है और मुख्यतः मल एवं गुर्दे के कारण ही फैलता है। हेपेटाइटिस ए के मुख्य स्रोत दूषित पानी व खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से कच्चा या अधपका खाना। यह संक्रमित व्यक्तियों के निकट संपर्क के जरिए भी यह संक्रमण फैल सकता है। लीवर का संक्रमण कई कारणों से हो सकता है, जैसे कभी कभी तपेदिक की दवा लेने से या फिर पित्ताशय की पथरी से, परंतु मुख्य रूप से पीलिया दूषित जल व रोगी व्यक्ति के खून में आने से ही होता है। हेपेटाइटिस का प्रतिशत HB, HAV, HCV, HDV या EFG आदि, परंतु अधिकांश लोगों में AEV या C जॉन्डिस ही पाया जाता है। जॉन्डिस AEV दूषित जल से ही होता है। दूषित जल के अलावा यदि फल व सब्जियों में गंदे पानी के छिड़काव किया जाए और उसे ठीक से बिना धोए ग्रहण कर लिया जाए तो वायरस शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। B और C रक्त संक्रमण के जरिए होता है। पीलिया यदि सिरोसिस के कारण हो तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए और रोगी को तुरंत शराब का सेवन बंद कर देना चाहिए। इस रोग से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि पानी को हमेशा उबालकर पीना चाहिए और फलों व सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाएं। इसके साथ साथ भोजन में वसा का प्रयोग कम से कम मात्रा में करें तथा चिकनाई व डालडा या फिर तली हुई चीज़ें कदाप न खाएं। मरीज को परहेज रखना चाहिए। पीलिया के मरीज को प्रोटीन युक्त भोजन, इसमें चना का आटा व चने की रोटी खानी चाहिए। गन्ने का रस एवं गन्ना चूसना चाहिए। पीलिया जब अधिक बढ़ने लगता है तो वह हेपेटाइटिस के वायरस में बदल जाता है। इसमें शुरुआत में हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, F आदि संभावनाएं बढ़ती चली जाती हैं। जब HBV वायरस
मरीज के खून में प्रवेश करता है तो तुरंत देसी दवाओं द्वारा इलाज करना चाहिए। एलोपैथिक में आज तक HBV, हेपेटाइटिस पीलिया का इलाज संभव नहीं है। इस चिकित्सा में रोगी को एनर्जी एवं पाचन तंत्र को ठीक एवं ताकत वाली दवाएं दी जाती हैं और पीलिया को स्वयं अपने आप विदा हो जाने को छोड़ दिया जाता है। मेरे पास अनेक मरीज आए हैं जिसमें सबसे गंभीर मरीज एलोपैथिक दवाओं के सेवन के बाद आए हैं और वे ठीक होकर भी गए हैं। जिन मरीजों में मैं किसी हॉस्पिटल का नाम लेना नहीं चाहूँगा, सभी की एक जैसी स्थिति है। एक मेरे खास संबंधी जिसे हेपेटाइटिस पॉजिटिव था, जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल पीलिया हेपेटाइटिस विशेषज्ञ का इलाज चला और काफ़ी संपत्ति और दवा टेस्टों द्वारा खर्च करनी पड़ी। इसमें एक हेपेटाइटिस डॉक्टर विशेषज्ञ रिपोर्ट देखकर यह कहने को मजबूर होता था कि प्रतिदिन दवा चलने के बाद भी हेपेटाइटिस क्यों बढ़ रहा है। तदुपरांत मुझे उस मरीज को देखने का मौका मिला और प्राकृतिक चिकित्सा में यकृत की अनमोल दवाओं के द्वारा प्रकृति की अनमोल दवाओं के द्वारा 20 दिन में शरीर स्वस्थ एवं HBV नेगेटिव हुआ और सारा पीलापन दूर हो गया। दोस्तों, मैं अब आपको बताऊंगा कि पीलिया में देसी दवाई बहुत कारगर हैं। गुलाबी फिटकरी का फूला बनाकर एक अच्छे से केले को फाड़कर उसमें उस फूले को डालकर खाना चाहिए कम से कम 10-15 दिन, तथा देसी दवाइयों से इलाज करना चाहिए। बाकी की जानकारी मिलने पर दूंगा। हमारा नंबर है 8923324320, नगला खुमी जलाली अलीगढ़। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।